मलकीपुर में 5 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन इससे पहले 3 फरवरी को जब प्रमोशन खत्म हो गया था, तब डिंपल यादव प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर के साथ एक सूप का राक्षस बन गया। और इसी के साथ ही बीजेपी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने रोड शो के दौरान ही डिंपल यादव समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया। बताते चले कि पुलिस के 150 बाइक और 150 चारपाई वाहन भी शामिल थे। इसी के साथ ही यश त्रिय ने बताया है कि समाजवादी पार्टी ने इस एफआईआर को बीजेपी की हार का डर बताया। दरअसल मलकीपुर में रोड शो करने पर डिंपल यादव ने योगी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। महाकुंभ में भगदड़ से कई लोग मारे गए, लेकिन सीएम योगी पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। बताते चले कि डिंपल यादव मलकीपुर में सोया हित प्रसाद के अयोध्या के से अनुदित प्रसाद और विधायक रागिनी सोनकर और अनुदित प्रिया सरोज, बीजेपी ने इस सीट से चंद्रभान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी के साथ ही बीजेपी के एकजुटता के निशाने को तगड़ा झटका लगा है। बताते चले एफआईआर दर्ज होने के बाद ही ये सवाल अब उठ रहा है कि डिंपल यादव जेल और जेपीसी की साजिश रचने में क्या खा रही हैं। दरअसल ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की रैली और बीजेपी के दावों में जिस तरह से विरोध का उल्लंघन होता है, उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। और अगर समाजवादी पार्टी के 3 से 4 नेता वहां पहुंच गए तो रोड शो कर दिया और पूरा मलकीपुर मानो सपाई हो गया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर करके डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जहां का कानून ये है कि वहां का न्याय है। इसी के साथ ही एक ऐसी ही रणनीति है जो बीजेपी खुद करे तो ठीक है, और वहीं अगर दूसरी पार्टी के लोग करे तो फिर उसके साथ अन्याय हो गया। मगर दोस्तों, मलकीपुर जो कि इस बार साख बना है, नाक का सवाल है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि अयोध्या और साथ ही साथ इस विधानसभा के परिसर में जगह बनाई गई है और ऐसी स्थिति भी बनाई गई है। अगर फिर से एक बार अयोध्या का प्लास्टिक पूर्व फॉर्म वापस चला गया तो फिर योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के उस हार्डकोर आंतरिक लाइन को टैग किया गया है, जिसके साथ एक वोट में बड़ी स्थिरता मिली है। फिलहाल आपके इस पे क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।